अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी रिवीजन सीरीज़ का पहला टॉपिक होने वाला है, क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, सबसे पहली चीज़ तो ये समझने वाली है कि नंबर्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं रियल, एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। ये तो सबको मालूम ही होगा, सही है। बोलोगे सर जब हमारा सारा काम रियल नंबर से हो जाता है, रियल नंबर्स होते क्या हैं, जो रैशनल हो या इरैशनल हो, जब हमारा सारा काम उससे हो रहा है तो हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए ना तुम्हें थोड़ा एनालिटिकली इसको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके बगैर ये चीज़ दिमाग में बैठती नहीं है। एक होती है रियल लाइन, जिसको हम हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन भी बोलते हैं। एक होती है कॉम्प्लेक्स लाइन, जिसको हम वर्टिकल नंबर लाइन भी बोलते हैं। सबसे पहले तो नंबर लाइन क्या थी भाई, ये तो पता ही होगा। नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन कुछ इस तरीके कार की आप सबने देखी होगी, ये वाली देखी होगी, सही है। ये माइनस इन्फिनिटी होता है, ये प्लस का इन्फिनिटी, बीच में जीरो से नंबर स्टार्ट होते हुए इस तरफ जा रहे होते हैं टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी, इसकी तरफ जा रहे होते हैं नंबर्स, सही है। ओप्स, लग रहा है मैंने उल्टा लिख दिया मैंने। प्लस इन्फिनिटी तो हमारे पास हमेशा राइट हैंड साइड पे होता है और नेगेटिव इन्फिनिटी लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, सही है। अच्छा, उसी तरह हमारे पास क्या आती है, एक ये जो रियल लाइन है ना, रियल लाइन ये है हमारे पास, जो अमूमन जो स्टैंडर्ड नंबर लाइन हमारे सबके दिमाग में होती है, हाँ यार इस तरीके कार की होती है नंबर लाइन। अच्छा, अब रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या फ़र्क है, क्या ज़रूरत पड़ी इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। देखो, अब ये चीज़ गौर से समझने वाली है। इस जो मैं बोलने वाला हूँ, एक एक चीज़ को गौर से सुनना। अपने पास कोई कॉपी निकाल लो, पेंसिल निकाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोलूँगा बीच बीच में, अपने पास लिखते जाना, क्योंकि ये चीज़ें एमसीक्यूज़ में बहुत पूछता है। मतलब चाहे फेडरल बोर्ड हो, सिंध बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, उसके अंदर रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर्स वो भर देता है भाई। वो मतलब पूरा ना अंदर मसाला फ्रूट चाट बनाकर दे देता है। खैर, हमारे पास रियल लाइन क्या है। रियल लाइन के अंदर मेरे पास 0 से 1 2 3 4 5 6 टू द इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई भी बड़ा नंबर है, सही है। सबसे बड़ा कोई भी अनइमेजिनेबल नंबर होता है ये बेसिकली ना, तो इसको आप बोल नहीं सकते कि ये नंबर इन्फिनिटी होगा, सबसे बड़ा यही लग रहा है मुझे, ऐसा नहीं होता, सही है। उसी तरह मेरे पास क्या आती है, एक नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, सबसे छोटी हद तक कोई भी आइडेंटिटी। अच्छा, रियल नंबर्स के अंदर मेरे पास दो नंबर्स होते हैं जिनको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं और इरैशनल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, ये चीज़ें समझ लो। मैं आता हूँ ज़रा कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, क्योंकि ये चीज़ अगर रियल नंबर्स अगर समझ आ गए तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में ज़्यादा इशू नहीं होगा। एक होते हैं रैशनल नंबर्स, सही है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई, जिनको P/Q की फॉर्म में मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। P/Q क्या चक्कर है भाई, ये तो डेफिनेशन हर बुक में छपी हुई है। Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता, P और Q कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। 1/1, 2/3, 3/2, 0/1, 0/3, Q 0 नहीं हो सकता, P तो हो सकता है, सही है। ये चीज़ याद रखना। 0 इज ऑल्सो, 0 को 1 से डिवाइड करूँगा क्या आएगा आंसर, 0, 0/3 0, 1/1 तो 1 ही आएगा, सही है। तो ये होते हैं हमारे पास रैशनल नंबर्स। हमारे पास आ जाते हैं 5/6, 7/8, ये होते हैं रैशनल नंबर्स, जिनको फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। बोलोगे सर कोई भी नंबर हो हम तो फ्रैक्शन में ले आएंगे कुछ भी करके, ऐसा नहीं होता। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, जैसे कि पाए से तो अभी तक वास्ता पड़ ही गया होगा। पाए एक नंबर है मेरे पास कैलकुलेटर में, सही है। कोई भी मेरे पास एक नंबर है, उसका एक कांस्टेंट है। अब पाए की जो एक्चुअल वैल्यू है कैलकुलेटर में वो क्या आती है, 3.14159 समथिंग आती है। उसी तरह अगर मेरे पास जो आप लोग बोलते हो कि सर अप्रोक्सीमेशन तो मेरे पास 22/7 है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेशन है जिसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो वो किस में आ जाती है, ये चीज़ रैशनल में आ जाती है। पाए की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी तक चलती रहती है, 3.14159 आगे तक चलती रहती है, रुकती नहीं है। उसी तरह मेरे पास एक और नंबर है, ई, ऑयलर्स नंबर भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग यूलर्स नंबर भी बोलते हैं। अब जो दिल में आए बोला जाए इसको, है तो वैल्यू एक ही। अल्फा दबा के आपने जिस जगह पे पाए को आप शो करने के लिए दबाते हो ना जो बटन, उसी बटन को दबाना है, एक्सपोनेंट वाला, ई आ जाएगा।
ए की वैल्यू 2.718 समथिंग आती है, सही है। अब ये भी मेरे पास एक कांस्टेंट है, सही है, और ये मेरे पास रैशनल है, ये भी आगे तक चलता रहता है, सही है। ये दो नंबर्स मेरे पास बेस्ट एग्जांपल है इरेशनल नंबर्स की। उसी के साथ साथ और क्या एग्जांपल्स होती है मेरे पास, अंडर रूट में कोई नंबर डालो, अंडर रूट ऑफ 3, अंडर रूट ऑफ 3 भी तुम्हारे पास, ये देखो जरा 1.732, और ये चलता रहती है ये चीज। अच्छा, अंडर रूट में वो नंबर डालना है जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो। मतलब फॉर एग्जांपल अंडर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। अंडर रूट ऑफ 9 क्या होता है, 3 होता है। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है, सही है। मतलब ये सारे नंबर्स क्या है, होल स्क्वायर्स है। होल स्क्वायर्स के अलावा कोई नंबर डालो, सही है, और 1 के अलावा कोई नंबर डालो ऑब्वियसली। अच्छा, इसी तरह हमारे पास √2, अंडर रूट ऑफ 5, अंडर रूट ऑफ 6, अंडर रूट ऑफ 7, सारे रूट्स आ जाते हैं जो कि होल स्क्वायर ना हो मेरे पास, सही है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, रैशनल नंबर्स क्या थे जिनको मैं इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहा था, सही है, और वो क्या था, मतलब कि जिसके अंदर q मेरे पास 0 के बराबर नहीं होता। इररेशनल क्या है भाई, जो हमारे पास आगे तक चलते जा रहे हैं लेकिन इनमें एक और चीज़ आ जाती है, सही है, इनमें एक और चीज़ आ जाती है जो हम बोलते हैं कि भाई नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। अच्छा, बोलोगे ये क्या बना है सर। इररेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिकरिंग होते हैं, यानी बार बार जो है वो रिपीट नहीं होते, सही है। फॉर एग्जाम्पल तुम बोलोगे, मैं तुम्हें एग्जाम्पल बताता हूँ रैशनल नंबर्स की। देखो 5/6 था ना, उसको हम डालते हैं कैलकुलेटर में, क्या आ रहा है आंसर मेरे पास 0.833333, और ये नंबर जो है मेरे पास क्या हो रहा है, चलता जा रहा है, सही है। लेकिन क्या हो रहा है, रेपिटेशन हो रही है, तभी ये रैशनल में आ रहा है। इररेशनल होने के लिए ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसी तरह अगर मेरे पास पाई है, पाई का क्या सिलसिला है, देखो नंबर तो ये भी चलता जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन क्या है, नॉन रिकरिंग भी है। या फिर नॉन रिकरिंग के लिए एक और आसान नाम क्या होता है, नॉन रेपिटेटिव या नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग कह लो, ज़्यादा आसान रहेगा याद रखने में। नॉन रिकरिंग कह लो या नॉन रिपीटिंग कह लो, बार बार रिपीट नहीं होता कोई नंबर उसमें, सही है। उसी तरह अगर मेरे पास आता है 11/6, 11/6 देखो 1.8333। बोलोगे सर डिनोमिनेटर में 60 डाल के दिखा रहे हैं, कुछ तो गड़बड़े थे आप, कोई मसला नहीं है, मैं डिनोमिनेटर में आपको 5 डाल के दिखा देता हूँ। 5 नहीं बल्कि 5 पे आएगा नहीं, 9/7 करते हैं, सही है। 9/7 करेंगे, मेरे पास क्या आ रहा है 1.285714286। ये देखो एंड के अंदर 28, ये 6 आया ना, सही है। ये 7 को अप्रोक्सीमेट करके इधर 6 किया है इन्होंने, यानी कि 7 में वही बात है ना, जो राउंडिंग ऑफ नंबर्स के जो रूल्स होते हैं वो सारे अप्लाई किए हैं बस इन लोगों ने इधर, सही है। 7 की वजह से इसमें 1 ऐड किया तो ये 286 हो गया। आगे क्या चलता, 2857114, फिर 2857114। ये चीज़ें जो होती हैं ये क्या होता भाई, ये रिपीट होता जाता। परेशान नहीं होना, बोलो सर उसने तुम्हें फॉर एग्जांपल तुम लेके गए हो कैलकुलेटर अच्छा वाला पेपर में, उसने तुम्हें ये नंबर दे दिया, बोलता 9/7 कौन सा नंबर है। अब तुम वहाँ पे बोल रहे हो कि यार इसे देखो रिपीट तो नहीं हो रहा, तुम लगा दोगे इररेशनल, लेकिन मसला क्या है, वो रैशनल है। इररेशनल वो नंबर है क्योंकि किसी ना किसी पॉइंट पे जो नंबर आके रिपीट हो जाए ना, वो रैशनल ही कहलाता है। लेकिन किसी भी पॉइंट पे अगर रिपीट ना हो, एक नंबर का डिलीट हो, वो क्या होता है, इररेशनल होता है। यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। अच्छा, फिर होती है हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स लाइन। कॉम्प्लेक्स लाइन क्या भला है भाई, देखो फॉर सपोज एक ये मेरे पास नंबर लाइन है, मैं इधर पॉइंट रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं बोलता हूँ 2.5 है, ये 2.7 है, ये 2.7777, कुछ भी रिप्रेजेंट करता हूँ मैं रियल लाइन पे, मैं कर सकता हूँ, सही है। मैं बोलता हूँ इस पॉइंट पे आ गया, 1 डायमेंशन में वैल्यूज को मेजर कर रहा हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। लेकिन अगर मेरा पॉइंट जो है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास रियल लाइन है ना, अगर तो मैं इस पॉइंट को, ये पॉइंट को, तुम बोलोगे सर ये तो 2 पे आ रहा है, लेकिन 2 के बाद कितना ऊपर जा रहा है। उसी तरह अगर मेरा एक पॉइंट इधर आ जाए, तब क्या करोगे, यहां से हमारा खेल शुरू हुआ कॉम्प्लेक्स लाइन। तुम बोलोगे सर वाई एक्सिस लगा देते, अबे वाई एक्सिस ही तो कॉम्प्लेक्स लाइन है, सही है। वाई एक्सिस कहाँ से आया मेरे पास, कॉम्प्लेक्स लाइन ही तो है वो भी। देखो एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये जो वर्टिकल लाइन है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं, इसको मैं वाई आयोटा लगा के भी बोल सकता हूँ, ये मेरे पास असल इस्तेमाल है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ग्राफ्स तो पढ़े ही होंगे सबने, ये मेरे पास रियल लाइन,
और ये क्या आ गई, सॉरी ये रियल लाइन और ये क्या आ गई, इमेजिनरी वर्टिकल लाइन। सही है। अब मैं इसके अंदर कोई भी वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, बोलता हूँ 2,3 -3, -2 कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं इस ग्राफ के अंदर। 2 डायमेंशन के अंदर वैल्यूज 2 डायमेंशन के अंदर कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सही है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। तो बोलोगे सर क्या ज़रूरत पड़ी है करने की, ग्राफ बनाते हैं सीधा सीधा एक्स वाई की वैल्यू डालते हैं, काम खत्म करते हैं। सही है, तो बात ठीक है, देखो बात ठीक होती है, लेकिन मसला पता है क्या बात है, जब मैं कैलकुलेशन करने बैठता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी लंबी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सही है, आगे आते आते बहुत बड़ी हो जाती है कैलकुलेशन, मेरा एक आंसर आ रहा है अंडर रूट में -3। सही है, मेरा क्या आ रहा है भाई आंसर, अंडर रूट में -3। अब बोलोगे सर ये जो चीज़ आप गलत ले आए ना, ये तो अगर हम कैलकुलेटर में डालेंगे मैथ एरर दे देगा, कैलकुलेटर में डाल के देख लो फटाफट। सही है, साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें डाल के देख लो, एरर दे देगा वो, या फिर सिंपल कैलकुलेटर भी इस चीज़ के अंदर एरर दे देगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर का कॉम्प्लेक्स मोड ऑन करता हूँ, कॉम्प्लेक्स मोड सेटअप पे जाके हमारे पास 2 को प्रेस करने से आता है। सही है, कॉम्प्लेक्स मोड में ऑन करता हूँ, अंडर रूट में मैं चीज़ ले आता हूँ माइनस कर दे, तो ये चीज़ क्या आता है, 3 पे तो रूट लग गया, लेकिन आगे क्या आ रहा है, आयोटा। देखो इस चीज़ को गौर से देखो, √3 मल्टीप्लाइड बाय -1 रूट के अंदर। सही है, तो मेरे पास देखो जब जो भी हमारे पास 2 रूट के अंदर जो नंबर्स होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उनकी बेसिस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि रूट है उनकी बेसिस मल्टीप्लाई हो गए। क्या बनाता है ये, अंडर रूट में -3 बनाता ना, √3 ऐसे ही आ गया, और अंडर रूट ऑफ -1 को एक वैल्यू असाइन कर दी गई है जिसको हम बोलते हैं आयोटा। सही है, जिसको हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं भाई इसको, आयोटा। अब जब मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मैंने इस नंबर को इन द कैलकुलेटर प्रोसेस करवा दिया, मतलब कि अब मैं इसको कैलकुलेशंस में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं बोलता हूँ √4 मल्टीप्लाइड बाय √3 आयोटा आ रहा है मेरे पास। पहले मेरे पास ये था, अगर मैं ये चीज़ कैलकुलेटर में डालूंगा ना नहीं होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स मोड ऑन करूंगा, कैलकुलेटर में डालूंगा, मेरे पास आ जाएगा √12 आयोटा। अगर फॉर सपोज मेरा आंसर रियल भी आए, तुम बोलोगे सर इमेजिनरी तो कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो आप ऐसी कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं। सही है, ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ रहे हैं कि आंसर आपके पास इमेजिनरी आ रहा है। हो सकता है मेरे पास आंसर रियल में आए, कैसे, √2 मल्टीप्लाइड बाय √3 आयोटा, आयोटा दोनों के साथ है। इसको ज़रा ना अगर मैं कैलकुलेटर में डालूँ, √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, देख लेते हैं आंसर क्या आता है। मैथ एरर, तुम बोलोगे सर गलत चीज़ दिखा दी, ये देखो √2 मल्टीप्लाई बाय √3। लेकिन अगर यही चीज़ मैं कॉम्प्लेक्स मोड ऑन कर लूँ, या फिजिकली भी मैं आपको करके दिखा दूंगा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √3, आंसर दे दिया उसने माइनस का √6, रियल आंसर है। सही है, आंसर मेरे पास क्या है, रियल है, लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन पे आ रहे हैं। सही है, और रैशनल नंबर आ रहे हैं मेरे पास, रियल नंबर है भाई ये। सही है, देखो अगर मैं √2 है मल्टीप्लाइड बाय √3 एक तरफ कर दूं, और आयोटा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, ये भी मल्टीप्लाई हो रही होंगी ये चीज़ें। सही है, आपस में बेस जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगा, √6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा स्क्वायर। √6 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी भाई, जब आयोटा की वैल्यू √1 है, तो अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर लगा दूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस का √6। या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, बेसिस को मल्टीप्लाई करवाया, √2 है √3 है, मल्टीप्लाई करवाओगे क्या आ जाएगा, √6। सही है, √6, और आगे आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस लगा दिए। सिंपल फास्ट कैलकुलेशंस करो, अपना टाइम बचाओ। तो ये हमारा बेसिक सा रिवीजन था। बाकी जो नंबर्स हैं उनको चैप्टर नंबर 5 या 6 है, आपका कोई चैप्टर है तो उसके अंदर हम दोबारा रिवाइज करेंगे। अच्छा, कंसेप्ट मैंने आप सबको बता दिया, उसी हिसाब से आप सारे अपने सवाल कर सकते हैं। अच्छा, एक ये सिंबल आपके पास मिलेगा पेज नंबर 6 के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 4, बुक खोल के रख लो अपने पास, क्योंकि मैं ऐसे ही बताऊंगा, मैं कोई क्वेश्चन आपको लिख के नहीं दे रहा है। 0.123 दिया हुआ है और उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। सही है, अब बोलोगे सर ये इसके अंदर थोड़ा मसला आएगा, ऐसे यूनिक क्वेश्चन मैं करवा दूंगा जिनमें ज़्यादा मसला हो सकता है। अच्छा, अब इस बार का क्या मतलब है, ये होता है भाई कि ये रिकरिंग नंबर है, 0.1233333 जो है चलता रहता है। सही है, 3 आगे तक ज़्यादा जा रहा है। सही है, इसका मतलब रिकरिंग नंबर है। उसी तरह मेरे पास एक और सवाल है
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6, सही है। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 6 के अंदर मेरे पास वो बोलता है 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। बोलोगे सर इसमें तो रूट आ रहा है नीचे, लेकिन नीचे आ रहा है ना, इसको हम थोड़ा वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, रैशनल बनाते हैं। इसको कैसे बनाते हैं, √3 है ना, ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दो नीचे भी, क्या हो जाएगा, ऊपर तो √3 आ गया, 2 बार कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो जाए क्या आ जाता है ऊपर, स्क्वायर, स्क्वायर से क्या हो गया, रूट कट गया, क्या बचा √3/3। सही है, रैशनल है ये भी, सही है, रैशनल है, रैशनलाइज फॉर्म कहलाती है ये। मैं 1/√3 कह लूँ या √3/3 कह लूँ, ये मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइज किया है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट और आयोटा दोनों अच्छे नहीं लगते। सही है, डिनोमिनेटर में रूट और आयोटा दोनों अच्छे नहीं लगते। खैर आगे आ जाते हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, साइन चेंज करने किसी भी चीज़ का। सही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसको रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए। मतलब फॉर एग्जांपल 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3, और 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -1/5, सॉरी माइनस नहीं आएगा, माइनस का साइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटीज के केस में चेंज होता है। देखो 4 का एडिटिव इनवर्स लेता हूँ मैं, क्या हो जाएगा मेरे पास, -4। सही है, ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ गिवन है आपकी बुक में, आसान है, प्रूविंग प्रॉपर्टीज़ है, तो आप ऊपर से रीड कर लीजिएगा। ये रिवीजन क्लास है, कोई आपको मतलब एक ही चीज़ एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ आपको रिकग्नाइज करनी आनी चाहिए। एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जो क्वेश्चन हो सकता है वो एमसीक्यूज में दे दे, वो कोई आपको शॉर्ट नहीं देगा इस हवाले से। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ साइंस गिवन है, पेज नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको कुछ साइंस गिवन है। बोलते हैं फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट और ट्रू। प्रॉपर्टीज़ को करेक्ट और ट्रू प्रूव करना है। ये आपके पास लेस देन का साइन होता है, सही है, ये आपके पास ग्रेटर का साइन होता है। अब ये चीज़ एक याद रखना, जिसकी तरफ इसका माउथ ओपन है, सही है, इसकी ट्रिक है याद करने की। मैं बोलता हूँ 3 इज लेस देन 2, सही है, 3 इज लेस देन 2, सही है, बल्कि सॉरी गड़बड़ हो गई मेरे से, 2 इज लेस देन 3 करना था, सही है, 2 इज लेस देन 3 करना था, सही वाला रोज़ा लग रहा है आज मुझे। सही है, मैं इस तरह कह लूँ, जिस चीज़ की तरफ भी माउथ ओपन होगा इसका, जिस नंबर की तरफ भी, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ग्रेटर होगा। 3 हमेशा ग्रेटर है, सही है, 2 से ग्रेटर है ये, जिसकी तरफ माउथ है। उसी तरह मैं इस तरह लिख दूँ 3 इज ग्रेटर देन 2, माउथ किसकी तरफ है, 3 की तरफ है, सही है, इसका माउथ है ये, इसका माउथ किसके मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, 3 की तरफ खुला हुआ है, तो क्या है, 3 हमेशा ग्रेटर है। ये ट्रिक है, बस याद करने की छोटी सी ट्रिक है। अच्छा, ये जो चीज़ होती है ये आपके पास रेडिकल का साइन कहलाता है, सही है, ये आपके पास क्या होता है, रेडिकल का साइन कहलाता है। उसी तरह मैं आगे बुक के अंदर आगे ज़्यादा जा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे लग रहे हैं मैं डायरेक्ट बताता जा रहा हूँ। और जो चीज़ रूट के अंदर होती है उसको आप रेडिकेंड बोल रहे होते हो, सही है, और जो पावर लगी हुई होती है उसको आप इंडेक्स बोल रहे होते हो, सही है। जो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ये चीज़ है और इधर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल इसको मैं z से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये क्या चीज़ है, रेडिकेंड है, जिसके ऊपर रेडिकल अप्लाई होता है, और ये क्या है मेरे पास, इंडेक्स है, सही है। और हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं इधर इम्पोर्टेंट वाली, आगे वही सवाल आते हैं आपके पास 1.3 के अंदर कि भाई बेस और क्या नाम है पावर्स वगैरह आइडेंटिफाई करनी है। इनके अंदर बस एक सिंप्लीफिकेशन का मैं एक सवाल करवा देता हूँ आपको, जिसकी वजह से आपका नंबर्स का बेसिक कंसेप्ट आ जाएगा। 11/13 मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5 है। 11/13 मल्टीप्लाइड बाय 12/13, सही है, इसकी होल पावर क्या है, 1/5, आई गेस 1/5 ही है। मेरे पास बुक थोड़ी ब्लर आ रही है
क्यों PDF फॉर्म में नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास क्या आ गई है, पावर 1/5। अब देखो एक चीज़ ये समझने वाली है, जब भी होल पावर लगी हुई होती है तो वो अंदर जो मौजूद ब्रैकेट्स हैं उनमें दोनों चीज़ों में अप्लाई होती है। पहली चीज़ पे भी दूसरी चीज़ पे भी, दोनों जगह अप्लाई होगी ये पावर। 1/5 की पावर है ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये 11/13 की होल पावर 1/5। एक तो ये तरीका है सॉल्व करने का, इसको मैं बताता हूँ अभी। जब ये कर लिया ना तो फंस जाओगे आप, बोलोगे सर अब कैसे सिंप्लीफाई करें इसको। सही है, अब इसके ऊपर इंडिविजुअल पावर लगाओगे, वो पूरा ऑन करोगे पूरा, मतलब फिर उसके बाद बेसिस को इक्वेट करोगे। इससे बेहतर पता है क्या है, बेहतर ये है कि अंदर की चीज़ों को ना पहले आप मल्टीप्लाई करवा दो आपस में। सही है, 11 को 12 से आप मल्टीप्लाई करवाओ, क्या आएगा आपके पास 132। 13 13 ज़ा 169 था शायद, 169 की होल पावर 1/5। इसमें कोई मसला। सही है, इसमें कोई मसला। उसी तरह इसको कैलकुलेटर में मैंने डाल के देख लिया, इसको ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो एक काम ये हो सकता है कि मैं इसको रेडिकल फॉर्म के अंदर लेके आ रहा है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ये डायरेक्ट इसके ऊपर 5th रूट लगाता हूँ इसके ऊपर 132/169 पे। ये आ गई है इसकी सिंपल सी रेडिकल फॉर्म। इसके अंदर मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत है। आगे के जो सवाल आते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1.4 की सवाल देख लें आप। वैसे पावर्स इक्वेट करनी है, बेसिस सेम, पावर ऐड। सही है, वही नॉर्मल आपके पास जो चीज़ें होती हैं, a की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर। बेसिस सेम है, बेस a ही है, पावर क्या है 5 और 2। सही है, पावर क्या हो जाएगी अब a की पावर 7। बेसिस सेम होती हैं, दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर क्या हो गई ऐड हो गई। सही है, उसी तरह हमारे पास a है, उसके ऊपर पावर लगी हुई है 5। अब होल पावर क्या लगी हुई है स्क्वायर की, या फिर इस तरह भी हो सकता है a की पावर स्क्वायर है, उसके ऊपर पावर 5 लगी हुई होल पावर लगी होती है, तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। a की पावर 5 2 ज़ा 10, a की पावर 2 5 ज़ा 10। सही है, ये कुछ रूल्स हैं आपको याद होने चाहिए। बाकी पावर जो है, सही है, तो समझाने के लिए कहा था मैंने कि पावर कोई भी लगी हुई हो तो वो अंदर जितने एलिमेंट्स हैं उन सब पे अप्लाई होती है। सही है, या तो आप सॉल्व करके अप्लाई कर दो या फिर अलग अलग अप्लाई करके सॉल्व कर दो। कुछ सवाल के अंदर आपको अप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। एक्सरसाइज 1.5 पे आ जाते हैं। मैं इसी तरह ही करूँगा, मैं एक चैप्टर होगा उसका शुरू में बहुत फास्ट एक इंट्रोडक्शन, मतलब डिटेल में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, लेकिन आगे की जो एक्सरसाइजेज हैं उनमें कोई मज़े का सवाल लगा तो करवाऊंगा, वरना उसके अलावा मैं फिर आगे ज़्यादा जाऊँगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर के नाम से। क्या है भाई, ऑर्डर्ड पेयर के नाम से। ऑर्डर्ड पेयर क्या चीज़ है, किसी भी नंबर को मैं ऑर्डर्ड पेयर में लिखता हूँ ना, मैं बोलता हूँ ये है मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर, x, y वाली फॉर्म। सही है, ग्राफ में पढ़ा होगा, x, y वाली फॉर्म ऑर्डर्ड पेयर वाली फॉर्म होती है। सही है, x वाला नंबर, y वाला नंबर। इसी तरह मैं इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर मेरे पास देखो, एक है मेरे पास नंबर है x प्लस वाई आयोटा। सही है, x क्या होता है रियल पार्ट। सही है, x क्या है मेरा रियल पार्ट, y क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट। सही है, y क्या है मेरा इमेजिनरी पार्ट, y आयोटा नहीं है इमेजिनरी पार्ट। आयोटा सिर्फ बता रहा है कि ये इमेजिनरी है। सही है, आयोटा सिर्फ मुझे ये चीज़ बताता है कि ये चीज़ क्या है मेरी इमेजिनरी है। अच्छा, मैं इसको और किस तरह रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं बोलता हूँ 4 प्लस का 3 आयोटा। सही है, 4 प्लस का 3 आयोटा। 4 क्या है रियल पार्ट है, 3 क्या है इमेजिनरी पार्ट है। मैं इसको ग्राफिकली भी समझा देता हूँ, ग्राफिकली समझोगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अच्छा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग में काफ़ी मसले आ रहे हैं, तो इसी वजह से अभी वीडियो कट हो गई थी मेरी, तो मैं आगे समझाता गया, मुझे मालूम ही नहीं पड़ा। तो मैं यहाँ पे था शायद, तो मैं यहीं से ही कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, ऑर्डर्ड पेयर मैंने आपको बता दिया है। सही है, एक्स वाला पार्ट ये वाला फर्स्ट पार्ट होता है और वाई वाला पार्ट सेकंड पार्ट होता है। उसी के साथ साथ हमारे पास जो हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो है हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, या फिर कोई भी नंबर है a प्लस बी आयोटा, तो हमारे पास क्या है कोई भी नंबर है। सही है, या फिर a माइनस बी आयोटा, साइन कोई भी हो सकता है। सही है, ये रियल नंबर्स हैं, a और b क्या है रियल नंबर्स हैं। और आयोटा क्या बताता है कि भाई हाँ ये जो ये वाला है कि इमेजिनरी पार्ट है। क्या है ये इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा, हम हमेशा पहले दूसरे से देखकर जज नहीं करते,
कि भाई पहले ये नंबर है तो यही रियल होगा, सही है। मैं भी आगे बताऊंगा इसका क्या सिलसिला है। दूसरी पे ये है तो यही इमेजिनरी होगा, सही है। हम बोलते हैं कि यार जो आयोटा जिसके साथ लगा है, आयोटा क्या शो कर रहा है कि ये चीज़ क्या है, वाई एक्सिस पे है, ये चीज़ क्या है, वाई एक्सिस पे है, ऐसे ही शो कर रहा है ना आयोटा हमें। और आयोटा के बगैर वाला पार्ट क्या शो कर रहा है कि ये चीज़ क्या है, एक्स एक्सिस पे है, सही है। 4 यूनिट्स टू द राइट, 3 यूनिट्स अबव। इससे भी देख लो, इससे भी देख लो, एक ही बात हो रही है इधर। अच्छा, ये आ रहा है -3/4 प्लस का -4/5 आयोटा। 3 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 है ये, सही है। इसके अंदर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बताने हैं, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। हमने क्या करना है, जो बगैर आयोटा वाला पार्ट है वो क्या होगा, रियल। -3/4 क्या है, रियल। उसी तरह आयोटा वाला पार्ट क्या है, -4/5, तो ये क्या हो गया, मेरा इमेजिनरी पार्ट हो गया। इसमें ज़्यादा हमें इशू वाली बात नहीं हो सकती, सही है। इसमें हमें ज़्यादा इशू वाली बात नहीं है। उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 है। उसके अंदर मुझे दिया हुआ, बोलते हैं 3 आयोटा प्लस 1। क्या बोलता है भाई, 3 आयोटा प्लस का 1। अच्छा, इसके अंदर आयोटा वाला पार्ट कौन सा है, आयोटा वाला पार्ट क्या है मेरे पास, 3, तो ये इमेजिनरी होगा, 3 इमेजिनरी होगा। 3 आयोटा इमेजिनरी नहीं है, पहली बात तो ये। आयोटा सिर्फ ये बताता है कि ये इमेजिनरी है या रियल है, उसने वो चीज़ बता दी, अब उसका रोल खत्म हो गया। अब हमने क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट बताना। इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3, रियल पार्ट क्या है, 1, सही है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। बहुत सारे ये गलती करते हैं जो मैं पहले बात कर रहा था, हमेशा पहली चीज़ जो होती है, पहली चीज़ हमेशा वो रियल नहीं होती, उसी तरह दूसरी चीज़ हमेशा इमेजिनरी नहीं होती है, सही है। इधर मेरे पास क्या है, 3 क्या है मेरे पास, 3 मेरे पास है इमेजिनरी, 1 क्या है मेरा, रियल, सही है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, आगे मेरे पास आता है z = 1 + 3 आयोटा। मैं कंजुगेट का बता देता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। अगर मेरे पास कोई भी मेरे पास नंबर है, मैं बोलता हूँ 1 + 3 आयोटा है, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर मेरे पास गिवन है 1 + 3 आयोटा, सही है। तो मैंने क्या किया, उसका कॉन्जुगेट लिया। कॉन्जुगेट क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है, सही है। देखो इधर a + b आयोटा था, उसका कंजुगेट लिया, क्या बन गया, a - b आयोटा, सही है। आयोटा के साथ b था तो उसका साइन चेंज कर दिया मैंने। उसी तरह ये देखो b आयोटा प्लस a, सही है। इधर मैंने a का साइन चेंज नहीं किया, a तो रियल है, इमेजिनरी क्या है, b है, तो मैंने b का साइन चेंज कर दिया। मैंने कहा -b आयोटा प्लस a, सही है। मैंने कंजुगेट ले लिया। कंजुगेट लेने का मतलब है कि हमेशा इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज करना है, सही है। हमेशा कुछ भी हो जाए, इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज करना है। अच्छा, अब इधर मेरे पास एक चीज़ प्रूफ करने को दी हुई होती है इन लोगों ने कि भाई z का कंजुगेट का होल कंजुगेट इज इक्वल टू व्हाट शुड आई से, z, सही है। z का कंजुगेट का होल कंजुगेट इज इक्वल टू z। भाई जाहिर सी बात है, आप फॉर एग्जांपल सीधा जाओ, सही है। मैं आपको बोलता हूँ कि यार दही लेकर आओ, सही है। आप दही लेने गए, आपने एक डायरेक्शन के अंदर अपना सफ़र शुरू कर दिया। अब दही लेने जाओगे तो वापस तो आओगे ना, एक कंजुगेट ले लिया दही लेने जाते वक्त, सही है। पर जब वापस आ रहे हो आप, जब वापस आ रहे थे तो आपने दूसरा कंजुगेट ले लिया, क्योंकि घर आप वापस किधर आए, घर को ही आए ना, सही है। बेवफा लौट कर तो घर ही आए, तो भाई घर ही वापस आ गए। तो क्या हुआ, z का कंजुगेट का होल कंजुगेट z के बराबर आ गया। कैसे, z = 1 + 3 आयोटा। एक बार कंजुगेट लिया, 1 - 3 आयोटा हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार कंजुगेट लिया तो -3 आयोटा क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है, माइनस प्लस को माइनस किया था तो माइनस को प्लस नहीं करोगे, सही है। तो ये तो मतलब आप कह लो कि बेसिक से बेसिक तरीन चीज़ है, इसमें ज़्यादा हमें इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसी तरह अब हमारे पास आता है आगे, अगर देखें हम, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। खानदानी क्वेश्चन आ गया ये हमारे पास। पेज नंबर आई गेस ये है 20 है, पेज 20 पे क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। उसमें वो बोलता है कि भाई फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। ये मैं सवाल थोड़ा ना, इसको मैं सारा थोड़ा ज़्यादा डिटेल में कवर करूँगा, क्योंकि ये आने के चांसेस भी होते हैं, सही है। काफ़ी लोगों ने मॉडल पेपर्स में भी डाले हैं, काफ़ी बड़े कोचिंग से अपने मॉडल पेपर्स में डाले हैं, मैंने भी अपने मॉडल पेपर में डाले हैं शायद। तो देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर मुझे मज़े वाला पार्ट लग रहा है, पार्ट 3 लग रहा है मुझे मज़े का। पार्ट 3 करते हैं और पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 3 में वो मुझे बोल रहा है y² प्लस का x/3 आयोटा इज इक्वल टू 121 - 9/5 आयोटा, सही है। भाई कोई रॉकेट साइंस नहीं है,
ध्यान से दिमाग लगा के करना इस सवाल को। जल्दबाजी में इमेजिनरी को रियल के बराबर नहीं लेना, रियल को इमेजिनरी के बराबर नहीं लेना, क्योंकि अगर ये काम करोगे ना तो जितना आगे का काम करोगे वो तो पहले ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब 0 नंबर तो पक्के हैं उस पर तो मतलब एफर्ट पे भी नंबर नहीं मिलने वाले, क्योंकि एग्जामिनर को ये चीज़ पता होगी कि आपने माशाल्लाह से इतनी मैथ पढ़ ली, उसके बावजूद आपको आयोटा ये जो चीज़ है ये नज़र नहीं आ रही। सही है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, मैंने वही चीज़ बोली है, इमेजिनरी पार्ट को आप a प्लस बी आयोटा में भी रिप्रेजेंट करते हो, x प्लस वाई आयोटा में भी रिप्रेजेंट करते हो। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इसके साथ आयोटा नहीं होगा, इसके साथ ही होगा, हो सकता है अलग हो जाए। सही है, हो सकता है कि क्या हो जाए, अलग हो जाए। ज़रूरी नहीं है कि भाई इस तरीके से भी आ सकता है। ये देखो y प्लस एक्स आयोटा भी बोल सकता हूँ मैं, वाई एक्स कोई भी नंबर्स है, मैंने कोई फर्जन नफलन नहीं कर दिया इस चीज़ को कि हाँ भाई x हमेशा रियल होगा। सही है, ये सिर्फ हम रिप्रेजेंटेशन के हवाले से बात करते हैं। सही है। अच्छा, तो वो कोई भी तुम्हें नंबर्स वगैरह दे सकते हैं, तो परेशान होने की बात नहीं है। खैर, काम पे वापस आते हैं। मैं क्या करूँगा, रियल पार्ट को रियल के बराबर लूँगा और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर लूँगा। थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं, एलेबरेट कर देता हूँ। यानी कि लेफ्ट हैंड पे जो रियल पार्ट है, सही है, लेफ्ट हैंड पे जो रियल पार्ट है, उसी तरह राइट हैंड पे जो रियल पार्ट है, लेफ्ट हैंड पे जो इमेजिनरी पार्ट है, उसी तरह राइट हैंड पे जो इमेजिनरी पार्ट है। खैर, थोड़ा ईचर मिचर हो गया, देख लेना भाई। सही है। लेफ्ट हैंड का रियल पार्ट क्या है, वाई स्क्वायर, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। सही है। प्लस का कुछ नहीं, क्योंकि अगर मेरे पास इधर वाई स्क्वायर के साथ कोई भी रियल नंबर होता, वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस x/3 आयोटा, तब मैं +1 भी लगाता, लेकिन चूंकि नहीं है तो मैं नहीं लगा रहा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 121। मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर रूट ले लेता हूँ दोनों साइड्स पे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, वाई का स्क्वायर होल रूट इज इक्वल टू √121। वाई बराबर आ जाएगा किसके, ±11 के। सही है। किसी भी जगह पे आप मतलब कि स्क्वायर रूट लगाते हो, स्क्वायर रूट लेते हो दोनों साइड्स पे, तो प्लस माइनस का साइन लाजमी आता है। अब इसका भी बेसिक छोटा सा कंसेप्ट दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ यार, अगर मैं बोलता हूँ x बराबर है, x का स्क्वायर बराबर है 2 के, ये फिर थोड़ा और आसान करते हैं इसको, x का स्क्वायर बराबर है 4 के। सही है। अब देखो, 2 का स्क्वायर तो 4 के बराबर है, लेकिन -2 का स्क्वायर भी तो 4 के बराबर है। हो सकता है कि जिस नंबर का मैंने स्क्वायर किया वो -2 हो सकता है कि जिस नंबर का मैंने स्क्वायर किया वो क्या हो, 2 हो। सही है। तो ये चीज़ दिमाग में रखा करो, मैथ को अंधाधुंध सॉल्व नहीं किया करो। हाँ भाई, सर ने बोला था प्लस माइनस लगता है तो ऐसे ही लगता है। सही है। अंधाधुंध सॉल्व नहीं करना है, दिमाग लगा के सॉल्व करना है, अकल लगानी है। अच्छा, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड पे x/3 बराबर आ जाएगा -9/5। साइन को ध्यान में रखना, -9/5 के बराबर है। अब बोलोगे सर आयोटा भी तो लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को मैं ले रहा हूँ। सही है। अगर मैं आयोटा लगा भी दूंगा फॉर सपोज, तो इधर भी आयोटा है, इधर भी आयोटा है, डिवाइड कर दूंगा आयोटा बोथ साइड पे, या फिर आसान जबान में काट दूंगा। सही है। आयोटा इधर से कट हो जाएगा, आयोटा इधर से कट हो जाएगा, तो इसमें मुझे ज़्यादा मसला नहीं होगा। सही। अच्छा, इधर मेरे पास 3 डिवाइड हो रहा है। सही है। मैं दोनों साइड्स पे 3 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, या फिर 3 को उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा -9 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। x बराबर आ जाएगा मेरे पास -27/5। सही है। मेरे पास y की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास x की भी वैल्यू आ गई, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा, उसी के साथ साथ अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एक इजाफी कॉन्सेप्ट है, अगर वो सीधा सीधा बोल दे y आयोटा इज इक्वल टू x + 20, जैसे ऐसी मैंने इजाफी क्वेश्चन बना दिया, या फिर मैं बोलता हूँ मैं पहले डायरेक्ट इस वाले से करवा देता हूँ, फिर आपको इस वाली एग्जाम्पल पर लेकर आ जाऊँगा। सही है। x + y आयोटा किसके बराबर है, 20 के बराबर है। चलो भाई, 20 तो आयोटा के बगैर वाला है, तो x किसके बराबर आ गया, सीधा 20 के बराबर ले लिया। लेकिन एक छोटा सा मसला क्या है, छोटा सा मसला कुछ यूँ है कि इधर कोई आयोटा वाला पार्ट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब क्या, आयोटा वाले पार्ट की जगह क्या होगा, 0 आयोटा। अभी 0 आयोटा लिखो। सही है। 0 आयोटा मैं बोलता हूँ आई हैव 0 एप्पल्स, इसका क्या मतलब है कि मेरे पास सही में 0 एक क्वांटिटी है एप्पल्स की जो मेरे पास है। इसका मतलब ये कि है ही नहीं ना। अभी भाई जब है ही नहीं तो मैं उसकी जगह क्या लगाऊंगा, 0 रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। 0 की तो बेसिक डेफिनेशन ही यही है भाई। अच्छा, उसी तरह मेरे पास y क्या आ जाएगा, मेरे पास 0 के बराबर।
कोई मसले वाली बात नहीं है। उल्टा भी हो सकता है, सही है, x की जगह भी 0 आ सकता है, x भी 0 के बराबर आ सकता है, y भी 0 के बराबर आ सकता है, तो इसमें ज़्यादा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, आगे थोड़े और क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़े और क्वेश्चंस जो कि पेपर के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट हो। इसी का ही ज़रा एक और पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। जिनको समझ नहीं आया वो इसको भी देखकर समझ लें। रूट ऑफ 5/3 x माइनस का 3/√2 y आयोटा इज इक्वल टू 6√3/√2 प्लस का 2√2/9 2√2/9 आयोटा। सही है, मैंने क्या करना है वही काम करूंगा, रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लूंगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के बराबर लूंगा। रूट ऑफ 5/3x बराबर आ जाएगा 6√3/√2। उसी तरह मेरे पास -3/√2 y बराबर आ जाएगा 2√2/9 के। अच्छा, क्या करना है भाई, वही काम करेंगे, वेरिएबल को अकेला करना है, x को अकेला करना है, y को अकेला करना है। √5 है इधर, हम इसको क्रॉस पे कर सकते हैं या फिर डिवाइड बोथ साइड या मल्टीप्लाई बोथ साइड, जैसा आपने सीखा है वैसे कर लो, सिंप्लीफाई। सही है, 6 × 3 √3/√5 टाइम्स √2। y बराबर आ जाएगा 2 √2 टाइम्स का √2/-3 टाइम्स 9। सही है, सिंप्लीफाई कर लो बस, और कोई उसमें वो नहीं है। ये हो जाएगा मेरे पास 18√3/10। y बराबर आ जाएगा √2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 2 सर क्या हो जाएगा 4/-27। कोई मसला नहीं, माइनस नीचे अच्छा नहीं लगता, ऊपर ले जाते हैं, -4/27 कर देते हैं। सही है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया है। स्क्वायर वाली आइडेंटिटी भी बता दी, रूट वाली भी बता दी है। तो आगे आ जाते हैं, डायरेक्ट आगे आ जाते हैं। अभी अगली एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज 1.6 के अंदर नहायत ही इम्पोर्टेंट प्रूविंग के सवाल आ जाए। सही है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड करने का हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, कोई मसले वाली बात नहीं है। फॉर्मूला याद नहीं करना, मेरा मशवरा यही है। कुछ लोगों का मतलब मैं क्या कहूँगा, मेमोरी अच्छी होती है, वो फॉर्मूले बहुत आसानी से याद कर लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे फॉर्मूले आपने याद करने हैं तो कर लें, लेकिन मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि फॉर्मूले याद करने का। सही है, मेरा हमेशा मशवरा यही होता है कि हमेशा बच्चा डायरेक्ट अप्रोच पे जाए, ना कि फॉर्मूले याद करें, क्योंकि पहले ही कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें याद करने को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें बोलता है परफॉर्म द इंडिकेटर ऑपरेशन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। पार्ट नंबर 9 देखेंगे और पार्ट नंबर 7 देखेंगे। पार्ट 7 के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, पार्ट 7 के अंदर हमें गिवन करता है, बोलता है भाई 4, -5 मल्टीप्लाइड बाई 5, -4। सही है, ये दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाने हैं। मैं क्या करूँगा, इनको ऑर्डर पेयर्स में से खोल देता हूँ। ऑर्डर पेयर में से खोलते हैं 4 - 5 आयोटा, 5 - 4 आयोटा। कोई मसले वाली बात नहीं है। ये मेरे पास x पार्ट होता है, ये मेरे पास y पार्ट होती है, फिर आप a पार्ट b पार्ट करके कर लो, a + b आयोटा, a - b आयोटा, इस तरह कर लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। चीज़ें आपस में क्या है भाई, एकदम सिमिलर है, इनमें ज़्यादा कोई फ़र्क की बात नहीं है। अच्छा, वही नॉर्मल ब्रैकेट्स वगैरह सॉल्व करते हैं। सही है, ये जो आइडेंटिटी है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगी, इससे भी होगी, फिर ये जो आइडेंटिटी है ये भी इससे होगी और फिर इससे होगी। सही है, वही जो नॉर्मल आपके पास दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है। तो क्या हो जाएगा भाई, 4 × 5 = 20, -16 आयोटा, -25 आयोटा और -5 आयोटा टाइम्स -4 आयोटा। क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर। यहाँ गड़बड़ नहीं करना, इधर आयोटा 2 बार है, आयोटा स्क्वायर आएगा। सही है, तो मैं क्या करूँगा भाई, रियल वाले पार्ट्स को एक तरफ करूँगा, लेकिन उससे पहले आयोटा स्क्वायर को एक्सपेंड करना है मैंने। 20 -16 आयोटा -25 आयोटा, भाई देखो सेम है ना। सही है, वेरिएबल बोल रहा हूँ, आयोटा दोनों के साथ लगा हुआ है। सही है, जिस तरह सेम वेरिएबल्स को आपस में ऐड करते हैं, मैं बोलता हूँ 20x + 4x किसके बराबर होता है, 24x के।
सही है, आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट करता हूँ सेम वेरिएबल्स वाले को, इधर भी मैं यही काम करूँगा। ये क्या हो जाएगा, -16 -25 -41 आयोटा, सही है। और प्लस का 20 आयोटा स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया, माइनस का 1 लगा दिया। 20 -41 आयोटा माइनस का 20 -20 कैंसिल हो गया, बचा क्या -41 आयोटा, सही है। मेरे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, -41 आयोटा। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर आपके पास रियल पार्ट 0 आ जाए या इमेजिनरी पार्ट 0 आ जाए तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है भाई। आंसर आया आपका, बड़ी बात है, आंसर आ गया, बस आप उस पर फोकस करें, आम खाएं गुटलियाँ ना गिने। पेपर में परेशान होने में बैठ जाए, यार मेरा रियल पार्ट नहीं आ रहा, कुछ तो मैंने गड़बड़ की है। भाई हो सकता है गड़बड़ की हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली यही होता है कि भाई आपका आंसर सही आएगा अगर आपने सही तरीके से काम किया और सही तरीके से पढ़ा है। अच्छा, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करवाना तो कोई मतलब मसले वाली बात नहीं है। एक और हम करेंगे डिवाइड वाला। देखो उसके अंदर सिर्फ एक इजाफी कंसेप्ट है, बाकी उसमें भी ब्रैकेट्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, बाकी उसमें भी ब्रैकेट्स ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पार्ट 9 में बोलते हैं 3, -7 डिवाइड बाई 3, 2। मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, 3 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 3 + 2 आयोटा, 3 - 7 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा, सही है। 3 - 7 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा क्या होगा भाई, मैं क्या करूँगा इसको, बोलोगे सर डिवाइड करने से तो बेटर है इधर में लगा के। बेहतर क्या है, नीचे वाले का ना कंजुगेट लो, सही है, नीचे वाले का कंजुगेट लो और उस चीज़ से मल्टीप्लाई भी करवा दो, डिवाइड भी करवा दो, सही है। उस चीज़ से मल्टीप्लाई भी करवा दो और डिवाइड भी करवा दो। कैसे बताता हूँ, 3 + 2 आयोटा है ना नीचे, 3 + 2 आयोटा का कंजुगेट क्या होगा, अभी बताया था, इमेजिनरी पार्ट को चेंज करते थे साइन, 3 - 2 आयोटा हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 - 2 आयोटा, सही है। 3 - 7 आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2 आयोटा अपॉन 3 + 2 आयोटा टाइम्स 3 - 2 आयोटा। नीचे एक फॉर्मूला लग रहा है, फॉर्मूला क्या कहता है भाई, a + b बराबर है a² - b² के। या तो ये फॉर्मूला लगा लो अगर ये याद रहे तो। बहुत सारे बच्चों की मैं क्या कहता हूँ याददाश्त वगैरह तेज़ होती नहीं है, सही है, तो वो क्या करते हैं कि भाई सॉल्व कर रहे थे तो भाई सॉल्व कर लो, मसला नहीं है। लेकिन ये भी ना इसका आंसर इस तरह कर लो या इस तरह कर लो, आंसर वही आएगा। मेरे पास शॉर्ट तरीका, अगर फॉर्मूला याद कर लो तो वेल एंड गुड, जो कि आपको चैप्टर 3 में तो याद करना ही करना है फैक्टराइजेशन के लिए, सही है। इस फॉर्मूले के बगैर आप चैप्टर 3 नहीं निकाल सकते, चैप्टर 4 भी नहीं निकाल सकते। तो बेहतर क्या है भाई, ये फॉर्मूला तमीज़ से आप याद कर लो। अच्छा, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करो ऊपर वाले, 3 × 3 = 9, 9 - 6 आयोटा -21 आयोटा प्लस का 14 आयोटा स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा भाई, 3 का स्क्वायर -2 आयोटा का होल स्क्वायर, आयोटा भी लिख लेना याद से, -8 आयोटा माइनस का 14 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डायरेक्ट बस साइन चेंज कर दिया, हटा दिया मैंने, 9 - 4 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं नीचे बाद में चेंज कर दूंगा। 9 - 14 क्या होगा, माइनस का 5 -8 आयोटा अपॉन 9 + 4, डायरेक्ट साइन चेंज कर रहा हूँ मैं, -5 -8 आयोटा अपॉन 13। इसको मैं और किस तरह लिख सकता हूँ, -5 अपॉन 13 -8 आयोटा अपॉन 13। भाई देखो 1/2 को, वो सॉरी 1/3 को अगर मैं 2/3 में ऐड करूँ आंसर क्या आएगा, 3/3 ना। अब मैंने 3/3 को तोड़ दिया भाई। मैं इसको इस तरह लिखूँ या इस तरह लिखूँ, बात एक ही है। सिंगल फ्रैक्शन में करके लिखूँ या फिर ये भी इस तरह भी समझ लो भाई, 1 + 2/3। कोई वो रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंगल फ्रैक्शन में कर लो, डबल फ्रैक्शन में कर लो, लेकिन इस तरीके से आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हो कि आपके पास आइडेंटिटीज अलग अलग हो। अगर कुछ कैंसिल हो रहा हो बाद में तो कर देना, नहीं हो रहा तो छोड़ देना, ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आ रहे हैं बड़ी कसरत से, 2023, 22 और 24 में भी आया मेरा ज़्यादा अंदाज़ा है। प्रूविंग का सवाल है, सही है, कोई इसमें मतलब रॉकेट साइंस की बात नहीं है, ये बस सवाल करते हैं, हम अगले चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा, इस सवाल के अंदर माशाल्लाह से वो बोलता है कि भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, पार्ट 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2, क्योंकि एडिटिव वाला तो कर लेंगे, सही है, एडिटिव और क्या नाम है इतना ऐड होने वाला माइनस होने वाला तो कर लोगे आराम से। मुश्किल वाला करते हैं 5 का पार्ट 2, लंबा वाला मुश्किल। मैं अब क्या कहूँगा, इसको थोड़ा सा लंबा है ये, बस ज़्यादा कोई वो नहीं है। Z1/Z2 का होल कंजुगेट बराबर है Z1 का कंजुगेट अपॉन Z2 का कंजुगेट।
सही है। इधर Z1 क्या गिवन है मेरे पास, Z1 गिवन है 2 - 5 आयोटा, Z2 क्या गिवन है 2 + 3 आयोटा। अच्छा Z1 का सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या करनी है, प्रूफ करनी है, सही है। अब लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना है, पहले Z1/Z2 निकालना है, फिर उसका कंजुगेट लेना है, सही है। दिमाग में माइंड मैप करके चलो कि किस तरीके से तुमने सवाल को सॉल्व करना है, सही है। अच्छा Z1/Z2 क्या होगा भाई, 2 - 5 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा, सही है। इसको मैंने मालूम करना है, वही करेंगे भाई। नीचे वाले का कंजुगेट क्या है, 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट क्या है मेरे पास 2 - 3 आयोटा। एक तरफ कंजुगेट्स पहले ही लिख लेते हैं हम अपने पास ताकि आसानी हो जाए। Z1 का कंजुगेट बराबर आ जाएगा 2 + 5 आयोटा के, और Z2 का कंजुगेट मेरे पास बराबर आ जाएगा 2 - 3 आयोटा के, सही है। 5 मेरा थोड़ा अजीब सा हो गया, उसको सही कर लेते हैं। पता चला हमने बाद में सॉल्व करते करते 5 की जगह 6 ही लिख दिया, मसला हो जाएगा थोड़ा। तो 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, कर दो भाई। 4 - 6 आयोटा -10 आयोटा प्लस का 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन, डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, सही है। मैं डायरेक्ट काम करूँगा क्योंकि बेसिक्स तो हमने पढ़ ली है। 4 - 16 आयोटा माइनस का 15, सही है। आयोटा स्क्वायर का साइन डायरेक्ट लगा दिया अपॉन 4 प्लस का 9, सही है। आयोटा स्क्वायर का साइन क्या होता है, आयोटा स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी -1 प्लस, सही है। अच्छा 4 - 15 क्या होता है भाई, माइनस का 11 माइनस का 16 आयोटा अपॉन का 4 + 9 क्या है हमारे पास 13। इसको अलग तोड़ के लिख दो, सही है। -11/13 -16/13 आयोटा। कोई मसले वाली बात तो नहीं होगी इसके अंदर, सही है। लेकिन अभी सवाल पूरा हुआ नहीं है, अभी हमने राइट हैंड साइड भी प्रूफ करनी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ भूल गया शायद, इधर कंजुगेट भी तो लगाना है। अभी हमने क्या निकाला है, Z1/Z2 फॉर Z1/Z2, सही है। फॉर Z1/Z2 का होल कंजुगेट लेंगे, इसका होल कंजुगेट ले लेंगे भाई। Z1/Z2 का होल कंजुगेट बराबर आ जाएगा -11/13 -16/13 आयोटा का होल कंजुगेट, जो कि बराबर आ जाएगा -11/13 प्लस 16/13 आयोटा के, सही है। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं होगी क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, सबसे पहले Z1 को Z2 से डिवाइड करवा दिया, सही है। Z1 को Z2 से डिवाइड करवा दिया और फिर उसके बाद मैंने क्या काम किया, मैंने उसका कंजुगेट ले लिया, सही है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। कोई वो वाली बात नहीं है कि सर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं, हवाई बातें कर रहे हैं, सही है। हवाई जहाज से आ गए सर, ऐसा कुछ नहीं है, सही है। मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, सिंपलेस्ट चीज़ें हैं ये। अच्छा फटाफट कोशिश करो, Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट निकालो फटाफट, जल्दी जल्दी। अच्छा बाकी इसका नहीं हुआ वीडियो पॉज कर ले, उसके बाद अपना आंसर चेक कर ले। Z1 का कंजुगेट निकालेंगे, फिर Z2 का कंजुगेट निकालेंगे। फटाफट काम करते हैं ताकि नेक्स्ट चैप्टर पे जाए। मुझे ये बोरियत हो रही है थोड़ी इस चैप्टर से। प्रूफ राइट हैंड साइड RHS को प्रूफ करना है। Z1 का कंजुगेट ओवर Z2 का कंजुगेट बराबर आ जाएगा। Z1 का कंजुगेट क्या लिया था हमने 2 + 5 आयोटा अपॉन Z2 का कंजुगेट क्या लिया 2 - 3 आयोटा। अच्छा तो भाई ये इसको अब मैं डिवाइड करवा दूंगा, वही काम करेंगे कि भाई 2 + 5 आयोटा अपॉन 2 - 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। भाई 2 + 3 आयोटा से क्यों करवाया, क्योंकि भाई नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसी को रेशनलाइज करना है, तो उसी का कंजुगेट लूँगा, सही है। अच्छा कर देते हैं मल्टीप्लाई, 4 + 6 आयोटा प्लस 10 आयोटा
प्लस का 15 आयोटा स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 9 आयोटा। डिनोमिनेटर तो वही सेम आना है वैसे भी, 9 आयोटा स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर तो वैसे भी सेम आना है। 4 माइनस 15 प्लस का 16 आयोटा अपॉन 13, सही है, यही आएगा आपका भी। माइनस 11 प्लस 16 आयोटा अपॉन 13, अलग करके लिख दो, माइनस 11 अपॉन 13 प्लस का 16 अपॉन 13 आयोटा। सही है, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। सही है, कोई भी इशू वाली बात हो या तो कमेंट सेक्शन में बता देना या तो प्राइवेट में मैसेज कर देना। सही है, अगली वीडियो भी अच्छे से देख लेना। चैप्टर नंबर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, सही है, और 8, ये सारे हमने कवर अप करने। इंपॉर्टेंट्स अभी मैं ज़्यादातर कवर अप करवाऊँगा, मैं डायरेक्ट पूरा सिलेबस कवर करवाने से तो रहा, अभी टाइम बहुत कम है, तो इंपॉर्टेंट्स कवर करवा दूँगा। बाकी कुछ छोटी छोटी चीज़ें वो खुद देख लेना। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।